तो गाइस, वेलकम टू कोड सागा एकेडमी। सो आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के बेसिक टॉपिक्स। पहले हम लोग ने इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस पढ़ा था। आज हम बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस। तो इधर टॉपिक्स है जैसे कि पहला है डेटा टाइप्स, सेकंड है ऑपरेटर्स, थर्ड है टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग। तो वन बाय वन हम देखते हैं क्या होते हैं। फर्स्ट है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप का डेफिनेशन है द स्पेसिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज डेटा टाइप। स्पेसिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ डेटा। तो डेटा टाइप क्या करता है, स्पेसिफाई करता है वो डेटा किस टाइप का है, डेटा सिस्टम का है या यूज़र का है। तो वो टाइप को डिस्क्राइब या डिफाइन कौन करता है, डेटा टाइप। डेटा टाइप स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डेटा। उसके तीन टाइप होते हैं डेटा टाइप के। पहला होता है बिल्ट इन डेटा टाइप, सेकेंड होता है यूज़र डिफाइंड, थर्ड होता है डिराइव टाइप। बहुत इजी डेटा टाइप्स है ये। तो वन बाय वन देखते क्या होता है ये। फर्स्ट है बिल्ट इन डेटा टाइप। बिल्ट इन डेटा टाइप क्यों यूज़ होता है, किसी भी प्रोग्राम या फिर एप्लीकेशन को बिल्ड करने में। जैसे इधर लिखा है दिस टाइप इज़ यूज्ड व्हेन वी आर बिल्डिंग और डेवलपिंग द एप्लीकेशन और प्रोग्राम। तो ये टाइप से हम कोई भी प्रोग्राम बिल्ड कर सकते, डेवलप कर सकते, कोई भी एप्लीकेशन बना सकते। तो प्रोग्राम बनाने के लिए हमें ये चार पॉइंट्स इंक्लूड करना ज़रूरी है। पहला है कैरेक्टर, सेकंड है इंटीजर, थर्ड है फ्लोट, फोर्थ है डबल। तो कैरेक्टर क्या होते हैं, कैरेक्टर्स में हम इंक्लूड करते हैं अल्फ़ाबेट्स और सिंबल्स। इंटीजर में हम नंबर इस्तेमाल करेंगे, फ्लोट में हम डेसिमल पॉइंट नंबर या फिर फ्रैक्शनल नंबर यूज़ करेंगे, डबल में हम बड़े नंबर जैसे कि वाइड रेंज ऑफ नंबर्स रहेंगे वो हम डबल में यूज़ करेंगे। इनका कुछ पर्टिकुलर साइज होता है, ये चारों का कुछ एक पर्टिकुलर साइज होता है। तो वन बाय वन देखते हैं किसका कितना साइज होता है। तो कैरेक्टर का जो साइज होता है वो होता है 8 बिट्स का। इंटीजर का जो साइज होता है वो होता है 16 बिट्स का। फ्लोट का जो साइज होता है वो होता है 32 बिट्स का। डबल का जो साइज होता है वो होता है 64 बिट्स का। तो बिल्ट इन डेटा टाइप हमारा फर्स्ट डेटा टाइप है। सेकेंड देखते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इन यूजर डिफाइंड टाइप द यूजर गिव्स द इनपुट वैल्यू इनसाइड द प्रोग्राम। तो इस टाइप में हम क्या करते हैं, कोई प्रोग्राम बनाया तो हमें इनपुट वैल्यू प्रोग्राम के अंदर ही डिक्लेयर करने पड़ते हैं। तो अगर हमने कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन का प्रोग्राम बनाया तो ए और बी, सपोज हम लोग ए और बी का सब्ट्रैक्शन कर रहे, तो ए और बी वेरिएबल में हमको उसका वैल्यूज प्रोग्राम के अंदर ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो उस टाइप को हम कहते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इनसाइड द प्रोग्राम इनपुट वैल्यूज टेकन इनसाइड द प्रोग्राम। ऑपोजिटली थर्ड टाइप है हमारा डेटा, थर्ड टाइप ऑफ डेटा टाइप क्या होता है, डेराइव टाइप। इन डेराइव टाइप यूजर गिव इनपुट वैल्यूज आउटसाइड द प्रोग्राम। तो ये ऑपोजिटली यूजर डिफाइंड का है। डिराइव टाइप यूजर गिव इनपुट वैल्यू आउटसाइड द प्रोग्राम। तो हम इनपुट वैल्यू इस टाइप में बाहर लेते हैं। डिराइव टाइप में हम प्रोग्राम के बाहर इनपुट वैल्यूज लेते हैं, कंसोल विंडो में या फिर आउटपुट विंडो में। तो यूजर डिफाइंड में हम प्रोग्राम के अंदर लेते थे और डिराइव में हम प्रोग्राम के बाहर इनपुट वैल्यूज लेते हैं। अब देखेंगे सेकेंड टॉपिक जो आज का था, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन आइदर ऑन सिंगल वैल्यू और ऑन मल्टीपल वैल्यू। तो ऑपरेटर्स किस लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। कोई भी ऑपरेशन अरिथमेटिक हो या लॉजिकल, कोई भी ऑपरेशन हो, उसको अगर ऑपरेशन को कंप्लीट करना तो हमें ऑपरेटर्स यूज़ करने पड़ते हैं। दो टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, फर्स्ट है यूनरी ऑपरेटर, सेकंड है बाइनरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, यूनरी ऑपरेटर होता है जिसमें हम सिंगल वेरिएबल ही इस यूज़ करेंगे। यूनरी ऑपरेटर में हम सिंगल वेरिएबल ही यूज़ करेंगे। बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है, बाइनरी ऑपरेटर होता है जिसमें हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स यूज़ करेंगे। अब वेरिएबल्स क्या होता है, हम लोग ने इंट्रोडक्शन लेक्चर में देखा था, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स होते हैं जो कि जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करते हैं। वेरिएबल जैसे ए हो गया, बी हो गया, तो ये दो मेरे वेरिएबल्स हो गए, तो इनका कुछ वैल्यू रहेगा, तो इनके बीच में हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन। आगे आगे देखते हैं स्पेशल ऑपरेटर्स। ये दो स्पेशल ऑपरेटर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है इंसर्शन, सेकंड है एक्सट्रैक्शन। इंसर्शन ऑपरेटर क्या करता है, इंसर्शन ऑपरेटर करता है कि वो डिस्प्ले करता है टेक्स्ट को कंसोल विंडो पे।
वो डिस्प्ले करता है टेक्स्ट को। इंसर्शन सिंबल ऑपरेटर टेक्स्ट को डिस्प्ले करता है। एक्सट्रैक्शन सिंबल क्या करता है, वो वैल्यूज को स्टोर करता है, वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करता है। तो ये दो टाइप क्या होते हैं, पहला होता है कि वो डिस्प्ले करता है टेक्स्ट को, सेकंड वो एक्सट्रैक्ट करता है या फिर स्टोर करता है वैल्यूज को। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के टाइप्स, फर्स्ट है यूजर डिफाइंड प्रोग्रामिंग, सेकेंड है सिस्टम डिफाइंड प्रोग्रामिंग। तो पहले यूजर डिफाइंड प्रोग्रामिंग क्या होता है देख लेते हैं। यूजर डिफाइंड प्रोग्रामिंग ऐसे प्रोग्राम जिसके अंदर ही हम इनपुट वैल्यूज लेते हैं, प्रोग्राम के अंदर ही हम इनपुट वैल्यूज डिक्लेयर करते हैं, उसे हम यूजर डिफाइंड प्रोग्रामिंग कहते हैं। और ऐसे प्रोग्राम जिसके अंदर हम इनपुट वैल्यूज नहीं लेते, आउटसाइड दी प्रोग्राम हम इनपुट वैल्यू लेते, तो उसे हम कहते हैं सिस्टम डिफाइंड प्रोग्रामिंग। इन दोनों में से जो बेनिफिशियल है वो होता है सिस्टम डिफाइंड। अगर हमें अभी समझो मैंने यूजर डिफाइंड में वैल्यूज इनसाइड दी प्रोग्राम ले लिए, अब मुझे चेंज करना हो वैल्यूज को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे प्रोग्राम को चेंज करना पड़ेगा। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सिस्टम डिफाइंड प्रोग्रामिंग यूजफुल है। इसमें क्या होता है, अगर हमें वैल्यूज चेंज करना है तो हम कंसोल विंडो पे ही वैल्यूज मल्टीपल टाइम चेंज कर सकते विदाउट चेंजिंग द प्रोग्राम। यूजर डिफाइंड में हमें अगर वैल्यूज चेंज करने तो हमें प्रोग्राम भी चेंज करना पड़ेगा। अगर हमें सिस्टम डिफाइंड में वैल्यूज चेंज करने तो हमें प्रोग्राम चेंज नहीं करना पड़ेगा, हम एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल वैल्यूज ले सकते हैं। तो यूजर डिफाइंड इज प्रीफर्ड ओवर, सॉरी सिस्टम डिफाइंड इज प्रीफर्ड ओवर यूजर डिफाइंड। सो आज आज हम लोग ने 3 टॉपिक्स कवर किए। फर्स्ट डेटा टाइप, सेकंड ऑपरेटर, फिर हम लोग ने देखा टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग। ये दोनों टाइप से हम प्रोग्राम आगे बनाएंगे। तो डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर। बाय गाइस।